ओम नमः शिवाय। तो ये हमारा 5th पॉडकास्ट जिसके अंदर हमसे कुछ प्रश्न किए जाने वाले हैं हमारे आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में, कब हमने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की थी और किस तरह से हम भगवान शिव की आराधना एवं पूजा करते थे। तो शिवानंद जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ये आध्यात्मिक यात्रा कब से और कैसे शुरू की। ये आध्यात्मिक यात्रा जब हम छोटे थे, जिस समय बच्चों को, लोगों को किसी चीज का भाव समझ में नहीं आता है, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय हमें भगवान शिव पता चल गए थे, हमें भगवान महादेव के बारे में पता चल गया था। जिस समय हम भगवान शिव के मंदिर जाते थे, हमारी आयु 4.5 से 5 साल की थी, अब भगवान के मंदिर में हर रोज जाते थे। हमें कुछ जानकारी नहीं थी पूजा पाठ कैसा किया जाता है, भगवान को प्रसन्न या उनका मंत्र ओम नमः शिवाय होता है, हमें पता नहीं था। हमें भगवान शिव के बारे में बस पता था कि ये शिवलिंग है और ये देवों के देव महादेव है, इतनी हमें जानकारी थी। और जैसे हमें भगवान शिव को पकड़कर बैठ जाना, एक बच्चे का भाव होता है ना अपनों के प्रति, उस तरह से हमारा भाव था भगवान शिव के प्रति। धीरे धीरे लोगों के पास देखते देखते हम पूजा करने लगे। धीरे धीरे हम पूजा इतनी करने लगे कि हमने सब कुछ जितने हमारे पास है, हमने सारी चीजों को कुछ ना मानकर शिव को सब कुछ मानने लगे। हमने देश भ्रमण किया, हमने जग भ्रमण किया, अंत में हमें भगवान शिव ही सत्य लगे और फिर हम शिव में ही पूर्ण तरह से जुड़ गए। फिर हमने भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा का आरंभ किया, कथा सुनाना हमने आरंभ किया, कथा का श्रवण करना आरंभ किया। काफी लोगों को कथा सुनने में आनंद आ रहा था, काफी लोग समझ पा रहे थे, काफी लोग जो कथा में आए उनके कार्य भी पूर्ण हुए थे। और उसके बाद फिर हम भगवान शिव की आराधना, श्रृंगार, संध्या आरती, पूजा पाठ, शिव का जलाभिषेक, दुधाभिषेक, रुद्राभिषेक, ये सारी कार्यों में हम कार्यरत हो गए। उसके बाद हम हवन करना, भगवान भोलेनाथ की जितनी भी पूजाएं, भगवान शिव की समस्त पूजाओं को हम करते थे। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हमने लोगों की मदद भी करना शुरू कर दिया, लोगों को भगवान शिव से जोड़ना भी शुरू कर दिया और काफी लोगों को हमने भगवान शिव के समीप लाया, काफी लोगों को भगवान शिव के बारे में बताया कि भगवान शिव कौन है, भगवान शिव क्या है और उनको कैसे पहचाना जा सकता है, उनको किस तरह से अनुभव किया जा सकता है। क्या वो देवता है, क्या वो देवों के भी देव है, क्या वो परम पिता परमेश्वर है, क्या वो परब्रह्म है, सबसे ऊंचा ऊंचर है वो, सबसे ऊपर है वो, सबसे उच्च है वो। ऐसे देवों के देव महादेव हमने लोगों को बताया, लोगों को कहा कि ये मृत्यु के भी देवता है, समय के भी देवता है, आपके समय को भी रोक सकते हैं, आपके मृत्यु को भी टाल सकते हैं। एकमात्र एकमेव देवता है, वो है देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव जी। तो गुरुजी, आपने शिव भक्ति को ही क्यों चुना और बाकी भक्तियों को क्यों नहीं चुना? सबसे पहले तो प्रश्न काफी अच्छा है, हमने शिव भक्ति को ही क्यों चुना। सबसे पूर्व तो भगवान शिव के भक्ति को कोई भक्त नहीं चुनता है, भगवान शिव अपने भक्तों का चुनाव करते कि कौन मेरी भक्ति करेगा। भगवान शिव की पूजा एवं भक्ति करना इतना आसान नहीं है, हम भगवान को नहीं चुन सकते, भगवान हमें चुनते हैं। इसी द्वारा भगवान शिव ने हमसे प्रसन्न होके हमारी भक्ति को देखकर भगवान ने चुना कि हमको वो हमारे भगवान की भक्ति देंगे, भगवान हमको आपकी भक्ति चाहिए, ऐसा हमने भगवान से कहा था और भगवान ने हमारे भाव को, हमारे मन को देखकर प्रसन्न होकर हमें भक्ति प्रदान कर दी। इसी कारण से हमारा आध्यात्मिक जो नाम था वो शिवानंद नाम घोषित किया गया। इसी कारण से हम भगवान शिव की भक्ति करते, क्योंकि हमको नहीं, हमने नहीं, भगवान ने हमें चुना है, भगवान ने हमें चुना है। हमारे पूर्व जन्मों की भक्ति का कार्य होगा या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान ही हमको चुनते हैं। कोई मनुष्य भगवान शिव को नहीं चुनता है, कोई मनुष्य भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकता जब तक खुद भगवान शिव ना चाहे तब तक। ये बात को सदैव ध्यान रखना।
गुरुजी, आपको कभी शिव जी के अनुभव हुए हैं? भगवान शिव के अनुभव होते नहीं है, उसको करना पड़ता है, पहली बात। क्योंकि भगवान शिव के अनुभव यानी बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन कैसे होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है शिव महापुराण के अनुसार, यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति 5 लाख मृत्युंजय मंत्र का बिना रुके पाठ कर लेता है तो उसको भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते। 5 लाख जाप। यदि कोई मनुष्य 3 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है बिना रुके तो उसको स्वप्न में भगवान शिव, माता पार्वती के दर्शन होते हैं। यदि कोई मनुष्य भगवान शिव का अनुभव करना चाहता है तो एक उपाय करना, एक काम करना है। आप किसी भी शिवालय में चले जाओ जहां पर आप जाते हो, और जाकर हर रोज उस शिवलिंग के ऊपर आप गिन के 3 पुष्प रखना, 3 पुष्प रखना, और कुछ समय मंदिर के एक कोने में बैठ जाना, उन पुष्पों के पास ध्यान देना और मन में ऐसा भाव लाना कि भगवान यदि तू मुझ पर प्रसन्न है तो वो पुष्प आप मुझे दे दे, यानी शिवलिंग के ऊपर से वो पुष्प गिरना चाहिए। बस वहां पर बैठ जाए कुछ देर के लिए, मन में ऐसा भाव करिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो पुष्प गिरेगा। आपका भाव जब होगा कि वो पुष्प मुझे चाहिए, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। ऐसे यदि होता है तो समझ लेना कि शिव आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को भगवान शिव समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, यानी कि भगवान का अनुभव आप कर पा रहे हो। जब कभी आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास गए, आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन आप हर रोज मंदिर में जाते हो। आप ऐसे मंदिर में चले गए, शिवलिंग को स्पर्श कर दिया, तीर्थ ग्रहण कर लिया भगवान शिव का, और आप ठीक हो गए। आपको पता ही नहीं था मुझे क्या हुआ था। घर आने के बाद आपने सोचा कि मैं तो बीमार था, लेकिन अब बीमारी नहीं। ऐसे काफी अनुभव आते हैं भगवान शिव के बारे में। जैसे अनेकों ऐसे पशु पक्षी आपके पास आकर बैठ जाते हैं। ये कौन है? भगवान शिव का ही तो है, पशुपतिनाथ जो है वो। इसलिए भगवान शिव अपने भक्तों को ऐसे अनुभव देते हैं जिसको मनुष्य पहले जान नहीं पाता है। जब वो अनुभव खत्म हो जाता है उसके बाद वो जान पाता है कि ये भगवान शिव का ही अनुभव था, और भगवान महादेव ने, भोलेनाथ ने हमें इस चीज को अनुभव करने के लिए व्याकुल किया था, क्योंकि वो जानते हैं भगवान कि तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि मैं हूं, मैं तुम्हें हर समय देख रहा हूं। तो सिर्फ 1 घंटा मेरी पूजा करता है, लेकिन जब तू सोता है, जब तू खाता है, जब तू कहीं और जाता है, फिर भी मैं तेरे साथ रहता हूं, तेरा ध्यान देता हूं। ये भगवान शिव अपने हर भक्त से कहा करते हैं, और हर भक्त की तरफ भगवान शिव का उतना ही ध्यान होता है जितना अन्य भक्तों की तरफ होता है। भगवान शिव अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। जी गुरुजी, आपका दिनचर्या क्या है और आप नित्य नियम से शिव जी की पूजा कैसे और कब और कहाँ करते हो? सबसे पहले तो हमारा आध्यात्मिक दिनचर्या यही है कि हम पूर्व तो जो महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर धाम है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर हम भगवान शिव का, महाकालेश्वर जागृत स्थान है, वहां पर हम भगवान शिव की आराधना पूजा करते हैं। वहां पर काफी लोग हमें मिलने भी आते हैं, हम लोगों को भी समय देते हैं। उसके बाद हम जब पूजा करते हैं तो हम संध्या में ज्यादा पूजा करते हैं। जिस समय भगवान को शयन में हम ये करते हैं, शयन में जाने के लिए बोलते हैं, जब भगवान शयन में जाते हैं उस समय हम भगवान को स्नान कराकर, भस्म लगाकर, उनका श्रृंगार पुष्प अर्पण करके, उनको ओढ़नी देकर, उनको भगवान को शयन कराकर, उनको प्रसाद जल देकर हम आरती करते हैं, शयन आरती। उसके बाद हम सारे लोगों को भी तीर्थ देते हैं। ऐसा करके हम भगवान शिव की पूजा एवं आराधना करते हैं। वैसे तो भगवान शिव के पूजा के अनेकों नियम है, अनेकों तिथि, अनेकों उनके मंत्र है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पूजा का ना तो कोई विधि है ना तो कोई नियम है। उनकी पूजा स्वच्छ हृदय, निर्मल मन, कोमल स्वभाव से की जाती है। ऐसे ही महादेव, क्योंकि उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। जी गुरुजी, हमने सुना है कि आपने एक साल 108 हंडे जल अभिषेक किया था शिव जी पर, तो क्या आप इसकी कहानी हमें बता सकते हैं? जब श्रावण आता है उस समय हम यहाँ पर, हमारे मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है जिसके अंदर से हम बाल्टी डालकर पानी खींचते हैं,
और वो पानी को 20 लीटर का जो कलश रहता है बड़ा, जिसको हंडा कहा जाता है, उसके अंदर भरकर कंधे पर रखकर हम खेत के अंदर से उसको लेके आते हैं। जब तक पूर्ण नहीं होता है कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा करते करते हम उस चीज को पूर्ण करते हैं। बाल्टी से निकालना, हंडे में भरना और लाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। पिछले साल हमने किया था, हमें कुल 18 घंटों का समय लगा था उसको करने में। उस समय हम अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था, मात्र 2 काले कलर के हमारे साथ कुत्ते थे जिनको हम भैरव का रूप मानते हैं, डॉग थे, वो हमारे साथ थे और कोई नहीं था। लेकिन इस बार काफी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं कलश यात्रा में। अनुभव ऐसा था हमारा कि जब हम कलश का अचानक हमारे मन में आया, हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं था कि हमको भगवान से ये चाहिए वो चाहिए इसलिए हम कर रहे, बस हमारे मन में था और हम कलश उठाकर हमने शुरू कर दिया कि भगवान शिव के ऊपर हमें जल लाकर डालना है। और शुरू कर लिया हमने तो धीरे 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 हम करते गए। हमें धीरे धीरे समझ में आते गया। हमारा शरीर थकता था लेकिन हमारा मन नहीं। हमारा एक एक कदम जब हम चलते थे हमको तकलीफ होती थी, हमारे पैर में जब कुछ चुभ जाता था, क्योंकि खेत से आने का जाने का रास्ता था, पाँव में कुछ नहीं होता था, कुछ चुभ जाता था, खून निकलता था, लेकिन सामने मंदिर का कलश दिखता था और फिर हमारे पाँव आगे बढ़ते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 महादेव कहकर हम आगे बढ़ते थे। हमारे पाँव में दर्द था, हमारे शरीर में दर्द था, लेकिन हमारे आत्मा में दर्द नहीं था, क्योंकि हमारे आत्मा में शिव का वास था और हमारे आत्मा में परमात्मा के मिलन का एक भाग था, एक भाव था, एक कनेक्शन था, एक जॉइंट था। इसी कारण से वो चीज को हम पूर्ण कर पाए थे। 18 घंटे ना हमने दिन देखा ना रात देखा। ठंडे पानी से कुआं के अंदर रात को भी हम बिना लाइट के कुआं के अंदर बाल्टी से पानी निकालकर भगवान शिव के ऊपर हमने चढ़ाया है 108। वो भगवान की कृपा कि भगवान ने हमारे द्वारा कर लिया, भगवान ने हमको शक्ति दी करने की, वो भगवान महादेव की कृपा है। बस भगवान परीक्षा ले रहे थे हमारी। और जब हमारा आखिरी हंडा हमने जब निकाला तो जब जो कुआं है उसके अंदर से ही एक सफेद पुष्प जल के अंदर आ गया था। ना तो कुएं के अंदर पुष्प का पेड़ है, ना कोई कुएं में पुष्प को डालता है। सुबह 7 बजे जब पूर्ण हुआ तब उसके अंदर से पुष्प निकल आया और पुष्प भगवान शिव के ऊपर हमने जल अर्पण किया। खैर कि जब हमने अर्पण कर दिया तो हम खड़े रहने की अवस्था में नहीं थे 108, क्योंकि हम मनुष्य, आप भी मनुष्य, सोच सकते हो मनुष्य 1 किलोमीटर से आ रहा है, उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर है और फिर वो खेत से आ रहा है, कुछ खाना नहीं है पीना नहीं जब तक पूर्ण नहीं होते। इसी कारण से हम उसके बाद थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन भगवान ने हमें बीमार होने नहीं दिया, भगवान ने हमको तकलीफ नहीं होने दी और हम वापस 2 दिन के बाद भगवान शिव की पूजा में लग गए। क्योंकि वो 108 हंडों का जल अभिषेक था, उसके अंदर कम से कम हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कम से कम 2000 लीटर के ऊपर जल हमने अर्पण किया। कितना? 2000 लीटर जल शिवलिंग के ऊपर अर्पण किया है। ऐसा हमारा भक्ति और भाव था और ऐसा हमारा अनुभव था, जिसके बाद हमें काफी भगवान शिव के प्रति और भक्ति बढ़ गई थी। जो व्यक्ति कहीं और पर एक घड़ा नहीं उठा सकता, वो भगवान के लिए 108 घड़े उठाकर ला सकता है। वो मात्र उसके शक्ति के, उसके भक्ति के द्वारा ही संभव है। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर गुरुजी कि आपने इतना बड़ा 108 हंडे लीटर पानी का रुद्र अभिषेक करते थे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो जल है जिसका आप अभिषेक करते थे, तो ये आप लोगों में भी तीर्थ के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसका क्या कहानी है? सबसे पहले तो हम जो रुद्राभिषेक करते हैं उसके अंदर जो जलाभिषेक का तीर्थ होता है वो हम काफी लोगों को देते हैं। ऐसा है कि जो तीर्थ हम देते हैं उससे काफी लोगों की बीमारियां ठीक होती है। काफी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम जो डॉक्टरों द्वारा, चिकित्साओं द्वारा जो ठीक नहीं हुआ, उस बीमारी को हमने ठीक किया है वो तीर्थ देकर। और वो तीर्थ हम बाहर भी, विदेश में भी लोगों को देते हैं। इंडिया में तो देते हैं लेकिन बाहर भी देते हैं। उनके मन में क्या भाव है कि भगवान शिव के तीर्थ से हम ठीक हो जाएंगे, यही उनका भाव, विश्वास उनको ठीक करा देता है। और जितना ज्यादा जलाभिषेक होता है उतना जल्दी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है।
जितना ज्यादा हम शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं उतना ज्यादा भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो जलाभिषेक होता है वो जब कोई ग्रहण करता है तो उसके अंदर अमृत की धारा का प्रभाव अमृत के रूप में वो परिवर्तित होकर अपने शरीर में जाता है और सारे बीमारियों को, जितने हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जितने हमारे शरीर के अंदर दुख रोग दर्द राई है, सबको वो नष्ट कर देता है। ऐसा वो जल है, ऐसा उसके अंदर शक्ति है। जी गुरुजी, हमने सुना है कि बहुत लोग इस महाकालेश्वर धाम नासिक में दूर दूर से आते हैं आपको मिलने के लिए। तो आप कुछ ऐसी कहानियां बताइए लोगों के बारे में जो आप क्या उनकी समस्याओं को कैसे समाधान करते हैं। काफी लोग महाकालेश्वर धाम नासिक में आते हैं। हम लोगों की समस्याओं का समाधान ऐसे करते हैं, या तो हम उनके ऊपर हाथ रख देते हैं। एक बार हमने हाथ रख दिया तो उनका कार्य सफल हो जाता है। दूसरी बात, यदि उनका उनका कर्म खराब था, इसके कारण उनको दुख हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि आप मंत्र का जाप करो, आप मंत्र का जाप करो, आप आपके शरीर के अंदर मंत्र के द्वारा कंपन उत्पन्न करो। जब कंपन उत्पन्न कोई भक्त करता है, खुद से मंत्र जाप करता है, तो उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनका कार्य हो जाता है। और वो महाकालेश्वर के एक जागृत स्थान की वजह से होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो करना है वो करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, लेकिन भगवान के दर पर जब आते हो तो हमेशा हाथ जोड़कर ही खड़े रहना, क्योंकि वहां का मालिक होए, इस दुनिया का मालिक वो है, तुम्हारे जीवन का मालिक भी वो है, था और वही रहेगा। जी गुरुजी, शिव जी की जो महाशिवरात्रि का दिन है और श्रावण के दिन में, तो आप कैसे श्रृंगार करते हैं और क्या क्या आप प्रोग्राम मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? जो महाशिवरात्रि का समय, आपको तो पता है सबसे बड़ी रात्रि कहा जाता है साल की, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस समय भगवान शिव पाताल लोक से ऊपर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। उस समय यदि हम भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन पूरे साल पूजा करने का फल शिवरात्रि के एक दिन पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप शिवरात्रि के दिन भगवान की बहुत पूजा करते हो, वहां पर कोई सेवा करते हो, मंदिर में प्रसाद बांटते हो, वहां पर आप साफ सफाई का काम करते हो, अन्नदान करते हो, महाप्रसाद देते हो, तो काफी आपको पुण्य मिलता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन हमारे महाकालेश्वर धाम में बहुत सारा प्रसाद किया जाता है, 500 किलो के आसपास प्रसाद किया जाता है। उसके अंदर हजारों भक्त उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद इस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भगवान शिव की पूजा में। भगवान शिव की पूजा में महाशिवरात्रि के दिन हम बाबा महाकाल की, महादेव की पालकी भी निकालते हैं और पालकी में भी काफी लोग रहते हैं। जब पालकी में काफी लोग रहते हैं तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं, मेरे महादेव, मेरे महाकाल। और पालकी में जितने भी लोग रहते हैं सारे लोग मिलकर एक ही नारा लगाते हैं, ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। काशी के कोतवाल काल भैरव महाराज की जय, ये नारा लगाते लगाते हम पालकी का आरंभ करते। काफी लोग रहते, काफी लोग नाचते, भगवान शिव का नाम लेते और आनंद में भजन करते हैं। और रात्रि में हम जगकर भगवान शिव का भजन करते हैं। इसी को हम महाशिवरात्रि का एक त्योहार, एक अपना त्योहार कहकर बनाते हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, फिर भी वो सब एक रात्रि में भगवान शिव का भजन करते हैं, एक ही भाव से, एक ही स्वभाव से, एक ही आत्मा से। अनेकों परमात्माओं का, अनेकों आत्माओं से एक परमात्मा का वो भजन करते हैं और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। उस परमानंद के रस को मनुष्य ग्रहण कर लेता है। इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन उस तरह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका हम आनंद लेते हैं। और महाशिवरात्रि का दिन सारे शिव भक्तों के, जितने शिव भक्त है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सारे शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे प्रिय, सबसे अनुपम और सबसे जीवन का अच्छा एक साल का एक दिन होता है, जिसको महाशिवरात्रि कहकर वो मनुष्य बहुत खुश होता है। अच्छे शुभ्र
वस्त्र धारण करके शिव जी के पास जाता है और भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान को कहता है कि भगवान आपके वजह से मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है प्रभु, जो है आपका है। और हर समय शिवरात्रि के दिन कहना कि प्रभु मेरे पास जो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कुछ आपका है। मैं आपके दर का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, और आने वाले समय में भी प्रभु मैं आपके दर का भिखारी ही रहूंगा। जब आप ऐसे कहते हो तो भगवान शिव आपके मन को प्रसन्नता से भगवान देख लेते हैं और आपके मन का अहंकार भी नष्ट हो जाता है वहीं पर, जब आप ऐसा बोलते हो देवादिदेव महादेव के समक्ष। जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप इतना बड़ा महाशिवरात्रि के दिन लोगों तक भंडारा और ये सब पहुंचाते हैं। और मैंने सुना है कि आपने 3000 से 5000 रुद्राक्ष तक लोगों तक पहुंचाए हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो महाकालेश्वर मंदिर में जब कोई भंडारा या कोई प्रसाद होता है, भगवान शिव का कोई कार्य होता है, उस समय हम प्रसाद के साथ लोगों तक पंचमुखी रुद्राक्ष भी देते हैं। यदि कोई यहाँ पर आकर लेता है तो उसको मुफ्त में मिलता है रुद्राक्ष महाकालेश्वर धाम में। आप कभी भी आओ, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा रुद्राक्ष का फल होता है जो कि नेपाल का होता है। हम 48 आवर्स तक उसका अभिषेक करते हैं, उसको शिवलिंग के ऊपर रखते हैं और फिर उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। काफी लोगों को हमने दिया है। आज तक हमने 50 से 60 हजार रुद्राक्ष लोगों तक पहुंचाए हैं। पूरे भारत में, भारत के बाहर भी अनेकों देश विदेशों में हमने दिया है। उससे क्या होता है कि लोगों के मन में भगवान शिव को लेकर, भगवान महादेव को लेकर एक भाव उत्पन्न होता है और भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष उनके पास रहता है, तो हमेशा भगवान भी उनका स्मरण कर सकते हैं या वो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और भगवान के मन में और भक्त के मन में एक भाव बना रहता है, जिससे शिव भक्त भगवान के दर पर हमेशा आता है और कोई समस्या पड़ने पर उसको महसूस होता है कि मेरे को मिला हुआ रुद्राक्ष यानी शिव जी का एक प्रिय चीज मेरे पास है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा हमेशा एक भक्त के मन में चलते रहता है। जी गुरुजी, अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक शुरुआत करनी हो तो वो कैसे शुरू से ये कर पाएगा, कैसे ये पूजा करे, और इसमें क्या क्या मंत्र या हम कैसे जप कर सकते हैं? यदि किसी को आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत करनी है, वो भी शिव भक्ति से करनी है, तो बहुत अच्छी बात है। आप बस मंदिर चले जाओ, कुछ मत लेके जाओ, ना जल ना थल ना फूल ना बेल, बस मंदिर चले जाओ और मंदिर में जाकर बस देखना कि लोग कैसे पूजा करते हैं। किसी से मांग लो, किसी से मांग लो कि मुझे बेलपत्र दे दो एक, और नहीं मांग सकते तो शिवलिंग के ऊपर का ही उठा लो और आपके हाथ पर ऐसे उसको पोंछ कर या आपके वस्त्र को ऐसे पोंछ कर उसको वापस अर्पण कर देना शिवलिंग के ऊपर। भगवान शिव को क्या चाहिए? बेलपत्र चाहिए। भगवान शिव ये देखेंगे नहीं कि मेरा ही मुझको अर्पण कर दिया। वो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम ऐसा कहते हैं अक्सर। उसी तरह से हम बेलपत्र भी भगवान को देते, बेलपत्र भी भगवान का था, बेलपत्र भी भगवान का था, हम उसको ही देते हैं। सब कुछ भगवान का है, बस हम एक चीज का भाव रखते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इसको पैसे से खरीद कर लाया है, और किसी को कहते हैं कि ये भगवान का ही था और हमने भगवान को ही दे दिया है। ऐसा हम कहा जाता है, ऐसा किया जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो ईश्वर का है उसको हम देते हैं, वो भाव देखने के लिए भगवान दिखता है। सारे बेलपत्र के पेड़ इस पृथ्वी पर है, वो भगवान के ही है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, हम उसका ही उसको अर्पण करते। लेकिन वो भाव देखता है कि तुम मेरा ही मुझे अर्पण करते हो, तो क्या सोचते हो कि मैंने खरीद कर दिया है? जो मैं शब्द आता है वो आपके मन में होगा तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करते या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। उसके जगह कोई और शब्द होता है, कोई और कार्य होता है, तो भगवान आपको अवश्य स्वीकार करते। और भगवान के मंदिर में जाते हो तो पूजा कैसे करनी है? आपको एक थाली लेनी है, उसके अंदर 3 बेलपत्र लेने, पंचामृत लेना है। पंचामृत में क्या क्या आता है? घी लेना है, शहद लेना है, शक्कर लेनी है, दूध लेना है
और उसके बाद आपको लेना है योगार्ड यानी दही लेना है। ऐसे पंच अमृत को मिक्स करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है। स्वच्छ जल लेना है 1 लोटा, 3 बेलपत्र, सफेद चंदन, लाल चंदन, ऑरेंज चंदन लेना है और फिर थोड़ी अक्षता लेनी है और शिव मंदिर में जाना है। जाने के बाद पंच अमृत चढ़ाना है। चढ़ाते वक्त आपको शिव स्तुति बोलनी है। शिव स्तुति नहीं बोल सकते तो शिव पंचाक्षर स्तोत्रम या फिर शिव पंचाक्षर मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भी आप अर्पण कर सकते हो। उसको अर्पण कर दे, फिर स्वच्छ जल को अर्पण करे, फिर बेलपत्र को अर्पण करे और बेलपत्र को जब अर्पण करोगे उसको हर पत्ते को आप चंदन लगाओ, सफेद, लाल और ऑरेंज, और तीनों उस शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दो। और वहां जो जल अर्पण करोगे उसका तीर्थ को ग्रहण कर लेना है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका मन शुद्धि रहेगी, हमेशा पवित्रता आपके अंदर हमेशा प्रवाहित होती रहेगी। और फिर भगवान शिव को भस्म लगाओ, त्रिकुंड लगाओ, त्रिपुंड लगाकर आप खुद भी त्रिपुंड लगाओ और फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो और वहां से वापस चले आओ। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व नंदी जी का दर्शन करना है, नंदी जी के ऊपर जल अर्पण करना है और एक पुष्प अर्पण करना है। हो सके तो भस्म भी लगा दे, क्योंकि शिव के पूजा से पूर्व जो भक्त नंदी जी की पूजा करता है उनको ही उनकी पूजा भगवान शिव स्वीकार करते हैं। ऐसा आशीर्वाद भगवान शिव जी ने नंदी जी को दिया है, इसीलिए नंदी जी की पूजा पहले करनी चाहिए। किसी भी बड़े आदमी को मिलने से पहले उसको असिस्टेंट की हम बात करते हैं, उसको खुश करते हैं, उसी तरह से नंदी जी को भी पूजा करनी है। नंदी जी ही एक मार्ग है जो भगवान शिव तक पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव अक्सर समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी जी के कान में जो बोलता है वो भगवान शिव तक पहुंचता है। इसलिए पहले नंदी जी, फिर उनके मालिक शिव जी। जी गुरु जी, अगर काफी बाहर के लोगों को आपसे जुड़ना हो या आपसे बात करनी हो तो हमें कैसे आपसे जुड़ना चाहिए? यदि किसी मनुष्य को हमसे जुड़ना है, भगवान शिव के भक्ति को लेकर जुड़ना है, तो एक बात ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप हमारा लाइव हर रोज आता है, जो कि रात को 10:30 से 11 के बीच में हमारा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल गाइड करके है, या आप हमारा नाम भी डालोगे तो भी वहां पर आ जाएगा। यदि आप वहां पर जुड़ते हो, यदि आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो भी हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें सारे दुनिया के जितने भी इंडिया के बाहर के लोग हैं, जितने शिव भक्त हैं, सारे उसमें हैं। यदि वो शिव भक्तों में आप होते हो तो जब हम कोई सूचना देते हैं भक्ति को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, तो लोग अवश्य उस चीज को करते, लोग अवश्य उस चीज को करते। यदि आप भी ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप भी ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले समय में यदि आप जुड़ते हो तो आपका आध्यात्मिक स्तर यानी भगवान शिव को लेकर आपका जो दृष्टिकोण था वो और बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी। यदि ऐसा करते हो तो आने वाले समय में अवश्य आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो परमात्मा से मिलने के लिए अवश्य हमेशा तत्पर रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना शुरू करना चाहिए। और हमसे भी जुड़ते हो तो हम जैसा कहेंगे नियम अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी होगी आपको, क्योंकि आध्यात्मिक नियम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य आध्यात्मिक नियमों का पालन करता है, उसको ही आध्यात्मिक ऊर्जा का ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तोत्र और आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तविक में क्या है, मनुष्य उसको जान पाता है। और असत्य और सत्य और असत्य का भेद ना करके, पुण्य और पाप का भेद ना करके, अच्छा बुरा का भेद ना करके, मनुष्य स्वर्ग नरक का भेद ना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम में चला जाता है। उसके लिए मनुष्य को बस उस भाव को जानना है, उस भेद को जानना है। वो कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक नियम के अनुसार, आध्यात्मिक नियम के अनुसार। जो भी आध्यात्मिक नियम का पालन करेगा, जो भी आध्यात्मिक नियम का पालन करेगा, वो मनुष्य अच्छे तौर पर अपना कार्य कर सकेगा और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकेगा। लेकिन उसके लिए मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर को और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर पाओगे, तो आने वाले समय में
मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक स्तोत्र एवं आध्यात्मिक शक्ति का जो निर्माण होगा वही आपको ईश्वर तक ले जाएगा। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच में किसी ने आपको रोकने के बारे में सोचा तो वो मनुष्य को वो ऊर्जा नष्ट कर देंगे। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा जब किसी के पीछे होती है, किसी के साथ होती है, तो कभी उसको कोई रोक नहीं सकता है भगवान तक जाने के लिए या कोई सत्य का कार्य करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं किसी को भी जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, रात को हम लाइव आते हैं, उसमें आप लोग अवश्य जुड़ सकते हो। ये आध्यात्मिक हमारा जीवन यात्रा आपको कैसे लगा अवश्य बताना। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होगा किसी भी चीज को लेकर तो अवश्य आप रिप्लाई करना कि आपको कोई वीडियो चाहिए किसी चीज को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर, कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव।